भाई शाहरुख खान से मैं बोलूंगा कि शाहरुख भाई आपकी टीम मैच तो जीत गई, लेकिन ये जो एक प्लेयर है ना पथिराना, इसका क्या करना है भाई? हेलो। जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था तब सबसे ज्यादा हल्ला इसी बात का हुआ था कि कोलकाता के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, ये लोग किसको खरीदेंगे? सबसे महंगे कैमरन ग्रीन होने वाले थे, ये बात सबको पता थी, लेकिन कोलकाता ने 18 करोड़ रुपए में पथिराना को खरीदा। उस वक्त पर तो कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप मजबूत लग रही थी पथिराना के आने की वजह से, लेकिन फिर हर्षित राणा इंजर्ड हुए, मुस्तफिजुर इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक रिलेशन का शिकार हुए और फिर पथिराना भी इंजर्ड हो गए, तो कोलकाता की बॉलिंग की कमर टूट गई। कमर टूट गई ऐसा मैं बोल रहा हूं, टूटी तो कोई और चीज है नहीं, क्या आप समझ गए ना? हेलो। तो फाइनली कल हमको पथिराना के दर्शन हुए, लेकिन दर्शन बड़े लिमिटेड हुए। भाई ने सिर्फ 8 बॉल डाली और फिर से इंजर्ड हो गया ये आदमी। शाहरुख भाई 18 करोड़ रुपए में 8 बॉल फेंकने आया आपका बॉलर, बताओ भाई इसको ऐसे मत जाने देना। रेड चिलीज के ऑफिस में कम से कम लोगों को कॉफी पिला दे आदमी। आर्यन खान की अगली पिक्चर में स्पॉट बॉय बन जाए, कुछ नहीं तो मुंबई में ऑटो के पीछे आपकी अगली पिक्चर किंग के पोस्टर लगाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खराब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी यार। 18 करोड़ में 8 बॉल है कि नहीं शाहरुख भाई? हेलो ससुर, इसकी श्रीलंका वापसी की फ्लाइट मत कराना शाहरुख भाई, इसको एक लकड़ी की नाव दे दो, क्या तो चप्पू चला के जाना भाई अपने घर। खैर मजाक से हटकर पथिराना ने सिर्फ 8 बॉल जरूर डाली है, लेकिन उसमें सिर्फ 9 रन ही दिए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही 9 बॉल वैभव अरोड़ा ने डाली होती तो कहो 30-35 रन देकर चले जाते हैं, फिर गुजरात हो सकता है जीत भी जाती। एक काम करते हैं, आपको कल के मैच के बारे में शुरू से बताते हैं। तो भाई बात ऐसी कि एक मस्ट विन मैच में कोलकाता टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी। कोलकाता को यह पता था कि ये मैच वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, इसलिए टॉस हारकर ऑलरेडी वो बैकफुट पर जा चुके थे, लेकिन उनको एक सॉलिड पुश चाहिए था। जाहिर सी बात है ये पुश कप्तान अजिंक्य रहाणे तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो टी20 के टेलर मेड खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी थी फिन एलन की, और उन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाई है भाई साहब। गुजरात की बॉलिंग लाइनअप इस टूर्नामेंट की शायद बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन एलन भैया ने कहा 4 चवन्नी घोड़े पे, और ऐसी बॉलिंग लाइनअप को रखूं अपने हथौड़े पे। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। एलन शुरू में तो धीमे थे, लेकिन एक बार उनके बल्ले पर गेंद आने लगी तो फिर वो ग्राउंड के बाहर जाने लगी भाई साहब। ओहो, गलती डीएसपी सिराज और जेसन होल्डर की भी है, जिन्होंने एक एक कैच इनकी छोड़ दी, लेकिन इसके अलावा फिन एलन ने कोई और मौका दिया ही नहीं गुजरात को। सिर्फ दर्शकों के पास मौके थे, उनके पास जो छक्के आ रहे थे उनकी कैच पकड़ने के नहीं, क्योंकि फील्ड पर तो उनकी कैच पकड़ी नहीं जा रही थी। फिन एलन का इंतजार ईडन गार्डन्स पर कोलकाता के फैंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से कर ही रहे थे, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने इसी ग्राउंड पर 33 बॉल में सेंचुरी लगाई थी। फाइनली एलन भाई ईडन गार्डन पहुंचे, और उनकी पारी की वजह से कोलकाता फैंस का दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। 35 में 93 बनाए फिन एलन ने, और फिर उनके दिए गए एक सॉलिड बेस पर अंकुश रघुवंशी ने भी 44 में 82 और कैमरन ग्रीन ने 28 गेंदों में 52 रन बनाए। 3 हाफ सेंचुरी की मदद से कोलकाता 247 बनाने में कामयाब हो गया। वैसे इतना बड़ा टारगेट देखकर तो कोई भी टीम स्ट्रेस में आ जाएगी, पर हेलो, आप भी अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाओ, यंग मॉन्ग की कैन उठाओ, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है, इसमें हर्ब्स है, नो एडेड शुगर, 50,000 से ज्यादा कैंस बिक चुके हैं, और अब तो अमेजिंग बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है, यानी एक पैक खरीदो दूसरा फ्री में पाओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो कूपन कोड स्क्रीन पर दिख रहा है उसे लगाओ और बाय 1 गेट 1 ऑफर पाओ। नाम याद रखना, यंग मॉन्ग, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 248 जितना बड़ा टारगेट देखकर लोगों को यकीन हो गया था कि गुजरात ये वाला टारगेट चेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास कोई फायर पावर नहीं है जो इतने रन बना दे, और यही बात सही साबित हुई भाई साहब। गुजरात का आईपीएल में अब तक का हाईएस्ट रन चेज 204 या 205 रहा है, ऐसे में 248 तो बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा स्कोर है नहीं। साई सुदर्शन ने कोशिश पूरी करी, शुरू के 3 ओवर में 42 रन बन भी गए, लेकिन उसके बाद कोलकाता ने वापसी करते हुए न सिर्फ पावर प्ले तक गुजरात को 56 पर रोक दिया, बल्कि इस बीच निशांत सिंधु की विकेट भी ले ली, और कार्तिक त्यागी की एक तेज गेंद की वजह से साई सुदर्शन भी इंजर्ड होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। इसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई गिल और बटलर के बीच, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट जो कि शुरू में 12 का था बढ़ के 15-16 का पहुंच गया। दोनों ने ही अच्छी इनिंग खेली। गिल ने 173 की स्ट्राइक रेट से 85 बनाए, बटलर ने 162 की स्ट्राइक रेट से 57। लेकिन जब आपको शुरू से ही 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलना है बॉस, तो फिर आप इतनी बॉल लेकर के इतने कम रन नहीं बना सकते। हेलो, कोलकाता की बॉलिंग में सुनील नारायण एक तरफ और बाकी की बॉलिंग एक तरफ, क्योंकि जहां पर एक मैच में करीब 500 रन बन गए, वहां पर सुनील नारायण एक बार फिर 4 ओवर में 2 विकेट लेकर गए, सिर्फ 29 रन देकर। शायद इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इस जीत के साथ कोलकाता अब 11 पॉइंट पर आ गई है। याद रखिए, कोलकाता के पास 2 मैच बाकी हैं और दोनों उनको अपने घर पर खेलने हैं, और 15 पॉइंट तक ये लोग पहुंच सकते हैं, जहां पर क्वालिफिकेशन के भी चांस हैं। क्या लगता है आपको, कोलकाता यहां से क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे आज शाम को एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि दोपहर में होने वाला है पंजाब वर्सेस बेंगलुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। इस मैच का पूरा हाल चाल और बवाल हम शाम को लेकर आएंगे इसी चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके
जरूर ऑर्डर करना यंग मॉन्क, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक। बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को आप कैसे मिस कर सकते हो? एक पैक खरीदो दूसरा फ्री पाओ। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये कूपन कोड लगाओ और ऑर्डर करना यंग मॉन्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।